जीव और निर्जीव में अंतर ऊर्जा के कारण है। ऊर्जा गति से प्रकट होती है तथा गति के अधिकरण जोड़ है। जीव और निर्जीव में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जीव जो है, जिसे हम लिविंग थिंग कहते हैं, वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में सिर्फ इतना ही अंतर है कि लिविंग थिंग में एनर्जी होती है और नॉन लिविंग थिंग में एनर्जी नहीं होती है। और लिविंग थिंग जो है, वो लिविंग थिंग क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें मोबिलिटी होती है। वो और उसी तरह से रेसिडेंस ऑफ मोबिलिटी इन जॉइंट्स, और उसके जॉइंट्स में भी मोबिलिटी होती है। अगर मोबिलिटी अगर हमारे हाथों में नहीं होगी, हमारे उंगलियों में अगर मोबिलिटी नहीं होगी, तो हम हाथ पैर हिला ही नहीं पाएंगे। तो इसी कारण हम लिविंग थिंग कहलाते हैं, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स है, ये जो अभी हम फिंगर्स ले तो फिंगर्स भी हम मोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें मोबिलिटी है। अ, हम पैर भी मोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें मोबिलिटी है। हैंड भी हम मोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें मोबिलिटी है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि लिविंग में जो जीव है उसमें एनर्जी होती है और नॉन लिविंग में एनर्जी नहीं होती है। और आयुर्वेदा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मेरिडियंस टू रिकॉग्नाइज द रूट ऑफ एलिमेंट्स एंड लेटर चेंज देयर वे देयर बाय इवैक्यूएट एंड टॉक्सिन्स। अभी ये जो रोग मार्गों की गति को पहचान कर उनके मार्ग बदल लेना और विष द्रवों को बाहर निकालना, इन स्रोतों यानी कि मेरिडियंस द्वारा आयुर्वेद में संभव बताया गया है। आयुर्वेद में ये संभव है कि हम ये विष द्रव्यों को बाहर निकाल सकते हैं। हम ये उनकी रोग का मार्गों की गति बदल सकते हैं। उनका मार्ग हम पहचान कर वो मार्ग हम बदल सकते हैं। ये आयुर्वेद में पॉसिबल है। आयुर्वेद की जो तुल्यार्थता है, आयुर्वेद की तुल्यार्थता के हिसाब से प्रत्येक अंगुली के ऊपर को ये जो जोड़ है, अभी तुल्यार्थता के हिसाब से हम अगर देखें तो ये जो ऊपर का जोड़ है ये है वात। इसे हम क्या कहेंगे? वात का जॉइंट, ये वात वाला जॉइंट है। फिर ये जो है ये पित्त वाला जॉइंट है बीच का, और उसके नीचे वाला जो जॉइंट है ये कफ का जॉइंट है। तो इसे हम ऐसा नामकरण दिया हुआ है। और इसी तरह से ये तो हो गए अपने हाथों में वात जॉइंट, पित्त जॉइंट और कफ जॉइंट तुल्यार्थता के हिसाब से। अभी मेरिडियंस जो है, अकॉर्डिंग on each finger among the three joints, each distal joint represents a vertical meridians, the proximal joint and for horizontal meridian, and middle joint are available for the spiral meridian. प्रॉक्सिमल जॉइंट फॉर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अभी जो ऊपर वाला जो है, अभी इसमें वात जॉइंट जो है, वात का जॉइंट जो है, वात का जॉइंट ये लिया जाता है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के लिए, और मिडल जॉइंट अवेलेबल है फॉर स्पाइरल मेरिडियन के लिए। proximal for horizontal meridian and middle joint available for spiral meridian। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर कोरिया के जो प्रोफेसर है पार्क जे ऊ, उन्होंने ये टर्म बताई हुई है। और उन्होंने इन यांग प्रिंसिपल को होमो हेटेरो एंड में एस्टेब्लिश किया हुआ है। अभी there is no if but in the structure made by God, in each finger there are 3 points, but in thumb there are 2 joints। अभी इसमें तो तीन तीन जॉइंट्स है, लेकिन थम में तो दो ही जॉइंट होते हैं, एक ऊपर वाला और एक बीच वाला। जनरली ये 2 जॉइंट्स होते हैं। किसी किसी के थंब में 3 4
जॉइंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जनरली ये दो जॉइंट्स होते हैं। तो ये दो जॉइंट्स के हिसाब से ही प्लॉटिंग की हुई है। इसमें प्राइमरी लेवल इट appears different from the fingers, perhaps the position of thumb is different but also has similarity. Third joint of thumb can be seen in the wrist point clearly, but according to energy correspondence of head of thumb and element of head are mainly based on vata and kapha. According to physiology, metabolic activities mostly takes place in abdomen, and due to minimum in head and vata. Vata and Pitta joint are placed in distal point of thumb from perspective treatment. अभी ये अंगूठे में क्यों की लिया है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। प्रत्येक अंगुली पर तीन में से दूरस्थ जोड़ यानी कि वात जॉइंट जिसे हम कहते हैं दूरस्थ जोड़, एक उंगली पर उपस्थित दसों लंबवत स्रोत के प्रतिनिधि के रूप में विद्यमान है। नीचे का जोड़ प्रॉक्सिमल जॉइंट क्षैतिज क्षेत्रों मेरिडियंस की प्रतिनिधि करता है। बीच का जोड़ मेडियल जॉइंट तिर्यक स्पाइरल का प्रतिनिधि करता है। ये परिकल्पना कोरिया के महान चिंतक पार्क के चिंतन के प्रतिश्रुति है। फिर उसके बाद अभी हम अंगूठे का देखते हैं। अंगूठे में दो जोड़ प्रथम दृष्टया अन्य उंगलियों के अलग दिखाई देता है। वास्तव में अंगूठे की परिस्थिति सबसे अलग होते हुए भी इनमें साम्यता है। अंगूठे का तीसरा जोड़ वस्तुतः कलाई के भाग पर स्पष्ट देखा जा सकता है, किंतु ऊर्जा मंडल के दृष्टिकोण से सिर की सादृश्यता अंगूठे में है। सिर की सादृश्यता कहाँ पे है? अंगूठे में है। और शिरोभाग सामान्य रूप से प्रधानतया वात एवं कफ पर आधारित है। शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार ही चयापचय मेटाबॉलिक क्रियाएं उदर में सर्वाधिक, सिर में न्यूनतम होने के कारण अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे सिर में चयापचय की क्रिया नहीं होती है। चयापचय मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ होती है? हमारे एब्डोमेन में होती है, सिर में नहीं होती है। इसलिए सिर में न्यूनतम होती है। इसीलिए वात और पित्त जोड़ अंगूठे के ऊपरी भाग पर उपचार के दृष्टिकोण से स्थित माना जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक उंगली पर 10 लंबवत स्रोत वर्टिकल मेरिडियन, 10 क्षैतिज स्रोत हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और 10 प्रियक स्रोत स्पाइरल विद्यमान है। अभी ये जैसा कि अभी हमने देखा, इसी प्रकार पाचन पाचन मार्ग जो है it various organs in the body, their form and function takes place. अभी हमने देखा कि बहुत सारे हाँ हॉरी वर्टिकल मेरिडियन वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन एंड स्पाइरल मेरिडियन। अभी इसमें इम्पोर्टेंस, it has been explained earlier in manner in which various organs in the body and their form
and function takes place. Similarly, energy flows in related paths. For example, of the GIT and its functioning is longitudinal, and our related organs meridian will be vertical. अभी इसमें अगर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन वर्टिकली होता है, लॉन्जिट्यूडनली होता है। जीआईटी का पूरा सब ऑर्गन्स जो है वो वर्टिकली काम करते हैं, लॉन्जिट्यूडनली काम करते हैं। स्टमक रिलेटेड जॉइंट, अभी स्टमक का रिलेटेड जॉइंट कौन सा है? तो राइट हैंड रिंग फिंगर्स डिस्टल पॉइंट यानी वात जॉइंट। वात हमारे राइट हैंड में रिंग फिंगर के ऊपर वात जॉइंट पर स्टमक आता है। तो इसलिए ये अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ 10 वर्टिकल लाइंस। अभी ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट एक ही जॉइंट अगर हम लेते हैं, वात का जॉइंट, रिंग फिंगर, हाँ, अभी ये 7th नंबर का कौन सा है? स्टमक का कौन सा है फिगर? राइट हैंड रिंग फिंगर, राइट हैंड का रिंग फिंगर। अभी इसमें राइट हैंड कौन सी हो गई? राइट हैंड हो गई ये पृथ्वी, 5 नंबर। अभी 5 नंबर पे ये जॉइंट पे आता है स्टमक। अभी ये स्टमक जो है, ये स्टमक को हम 10 वर्टिकल मेरिडियन में इससे हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो 10 वर्टिकल हमारे पास अवेलेबल है। अगर हमें सिर्फ स्टमक का ट्रीटमेंट करना है तो ये स्टमक का हम 10 वर्टिकल मेरिडियंस यहाँ पर हम बनाते हैं। तो इन द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ प्लाज्मिक टिश्यूज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, अभी स्टमक के बारे में अगर हम देखें तो स्टमक क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेट्रा टिश्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, gallbladder, urinary bladder, which are considered as exclusive organs of the GIT. Also, in the creation of principal tissues, blood produced in plasma, lungs, heart, liver, kidney, and spleen have been accepted as responsible organs of physiological principle. Accordingly, Oriental scholars have accepted acupressure principles to establish the aforesaid GIT organs as hollow organs and heart solid Zhang organ. अभी अभी ये जो स्टमक है, स्टमक है हॉलो है, बीच में वो खाली है, तो इसे हॉलो ऑर्गन कहते हैं। और हार्ट कैसा है? हार्ट ये सॉलिड है, पूरा बीच पूरा भरा हुआ है, तो उसे सॉलिड ऑर्गन कहते हैं, झांग ऑर्गन कहते हैं। और स्टमक को हॉलो फू ऑर्गन कहते हैं। This conclusion of all theories and principles is that the creation of blood is not the sole responsibility of only one organ, but all the organs contribute to it. अभी ब्लड को बनाना खाली एक ही ऑर्गन का काम नहीं है, तो एक ही ऑर्गन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें सभी ऑर्गन्स मिलके ब्लड बनाते हैं। The way in the creation of one entity, all contribute in the same way in the development of an element, all are responsible. So for its relief or cure, अभी इसी तरह से जैसे कि ब्लड को बनाने के लिए एक ही ऑर्गन काम करता है ऐसा नहीं है, वो सोलो ऑर्गन काम करता है ऐसा नहीं है। ब्लड बनाने में बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके आखिर में ब्लड बनता है। तो उसी तरह से अगर कोई रोग भी आता है तो सिर्फ एक ऑर्गन की वजह से रोग आता है ऐसा नहीं है, तो वो उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स के जिम्मेदारी होती, क्या कहेंगे उसको, भागीदारी होती है कि एक ही ऑर्गन के कारण रोग नहीं होता है। तो सब
के मिलके जो इफेक्ट होता है वो डिसीज होता है। तो रिलीफ, अभी हमें रिलीफ अगर चाहिए, रिलीफ या क्यूर अगर हमें चाहिए, इट इज नेसेसरी टू ट्रीट ऑल द ऑर्गन्स। इफ ओनली वन ऑर्गन इज ट्रीटेड, द डिसीज में नॉट बी क्यूर्ड। दिस आयुर्वेदिक नॉलेज हैज बीन स्पेशलाइज्ड। उसे ही हम क्या कहते हैं, समवाय कहते हैं। Integrated thought that no individual organ and development of deterioration is possible। कोई एक ऑर्गन का ये नहीं होता है, जिम्मेदारी नहीं होती है कि उसी के कारण वो खराब हुआ है या अच्छा हुआ है। तो उसमें सब मिलके काम करते हैं। For heart ailments, if only heart is treated, then it will only be one-sided. For heart ailment, all organs, that is liver, spleen, lung, small intestine, all organs integrated diagnosis and treatment is possible. So for each organ, different meridians and different protocols are available. As clear from the above diagram, all young, अभी ये जो वात पित्त जॉइंट के ऊपर जो सब ये ऑर्गन्स आते हैं, ये नहीं है। यह पेज नंबर 195 इंग्लिश, पेज नंबर 191 हिंदी में दिया हुआ है। यहाँ पे हर एक जॉइंट के ऊपर ऑर्गन्स दिए हुए हैं। वो ऑर्गन्स वो वहां पे काम करते हैं। वात what joints while the in organs, अभी ये जो young organs active at times are plotted on the vata joints, and in organs active always plotted on the kapha joints। जो इन ऑर्गन्स होते हैं वो कफ ज्वाइंट पे होते हैं, और जो यंग ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स हमेशा वात ज्वाइंट पे होते हैं। Hence, our effort has been made to plot the branch meridians, 10 vertical meridians related to each young organ, 10 horizontal related to each in organ। अभी यहाँ पे ये एक हमेशा याद रखना है, 10 वर्टिकल मेरिडियंस जो है वो यंग ऑर्गन से रिलेटेड है, और 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस जो है वो इन ऑर्गन से रिलेटेड है। ये अभी हमें ये याद रखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस है, ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस हमें हमेशा इन ऑर्गन्स के लिए काम करेगी, और वर्टिकल मेरिडियन यंग ऑर्गन के लिए काम करेगी। फॉर एग्जांपल, प्लॉटिंग ऑफ 10 वर्टिकल मेरिडियंस ऑफ स्टमक, LI SI आर गिवन हियर। देयर डिटेल डायग्राम आर गिवन इन द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बुक में दिया हुआ है, हैंडबुक में दिया हुआ है। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेरिडियंस काम करते हैं। ये एक जनरल छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिया है सब्जेक्ट कि इन और या ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों है और वर्टिकल लाइंस क्यों है और जॉइंट्स क्या है। तो ये पेज नंबर अपना जो है 191, पेज पेज नंबर 188 से लेके पेज नंबर 192 तक आप देख लीजिएगा।